Assalamualaikum class, welcome to class 10th. Hopefully you will be fine. Today we are going to start the first chapter of your book and that is about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये क्लास जैसे आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल पेश कर सके। जैसे कि उनको अल्लाह ताला ने एज ट्रेडर यानी ताजिर बना के भेजा, एज टीचर मौल्लिम बनाकर भेजा ताकि दुनिया को अच्छाई और बुराई के बारे में फर्क बता सके। प्लस उनको बिजनेसमैन की हैसियत से यहाँ पे यूज कराया। और एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज जस्टिस, उनका इंसाफ। उनका इंसाफ था दैट वाज नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स बट आल्सो फॉर द मुस्लिम्स एज वेल, नॉन मुस्लिम्स एज वेल। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम उनके जस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे उन्होंने मुस्लिम्स को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी इक्वली ट्रीट किया अपने इंसाफ के साथ। ठीक है, so the first paragraph is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की जिंदगी is a perfect, मुकम्मल, model, नमूना and example, मिसाल है for the people, उन लोगों के लिए who want to attain means हासिल करना, जो हासिल करना चाहते हैं गुडनेस, अच्छाई, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इंफरादी मीन्स अपनी जात की, एज वेल एज सोशल लाइफ मीन्स माशरती जिंदगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल मिसाल और नमूना है जो अपनी इंफरादी और माशरती जिंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. People can seek means हासिल करना, light हिदायत रोशनी, from the message पैगाम and guidance रहनुमाई, from his life उनकी जिंदगी से, achieve perfection means कमाल, in the moral, अखलाकी, spiritual, रूहानी and social, माशरती areas of life, जिंदगी के शोबे। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग अपनी जिंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में उनकी जिंदगी से पैगाम और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all the mankind to follow in every field of life. He has set, उन्होंने कायम किए हैं, पेश किए हैं, very high, बहुत आला and noble, उम्दा, ideals, मेयारात, ज़रूरात, through his practical, अमली, example, मिसाल for all mankind, तमाम इंसानियत के लिए to follow, अमल करना, in every field of life, जिंदगी के हर शोबे में। उन्होंने तमाम इंसानियत के लिए जिंदगी के हर शोबे में अमल करने के लिए नहायत आला और उम्दा मेयारात या तसव्वुरात कायम किए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव साबित किया that no one could be more just means अदल करने वाला, आदिल, equitable इंसाफ पसंद than the messenger of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि अल्लाह ताला के पैगंबर से बढ़कर कोई आदिल और इंसाफ पसंद नहीं। As a young trader, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से he earned a good reputation. Good reputation means अच्छी शोहरत, of being an honest, ईमानदार, fair, अच्छा, just, इंसाफ करने वाला, बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी। एक नौजवान ताजिर की हैसियत से उन्होंने ईमानदार, अच्छा, इंसाफ पसंद कारोबारी आदमी की हैसियत से शोहरत कमाई। He always had fair and just dealings with all the people. वो हमेशा लोगों के साथ अच्छी और मुंसिफाना लेन देन किया करते थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone. Dispute means झगड़ा, तनाज़ा।
among the people, लोगों के दरमियान, regarding के बारे में, के मुतालिक, the Blackstone हजर अस्वद, जब काबा की तामीर की जा रही थी तो हजर अस्वद की तंसीब के बारे में लोगों में झगड़ा खड़ा हो गया. He advised the most equitable plan for the setting of the Blackstone. उन्होंने हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए सबसे मुनासिब तजवीज़, सबसे मुनासिब मशवरा पेश किया. This pleased everyone. इस मशवरे से सब खुश हो गए and saved them from a tribal conflict. और एक कबायली झगड़े से बच गए. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. As head of the state of Medina, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से, he decided, वो फैसले करते थे, all cases, तमाम मुकदमात के, on merit, हक के साथ, with justice, इंसाफ के साथ, and equity, अदल के साथ, irrespective, बिला तफरीक, बिला लिहाज, of color, रंग, creed, अकीदा, or race, नस्ल. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से वो तमाम मुकदमात के फैसले हक और इंसाफ के साथ, रंग, नस्ल और अकीदे की तफरीक के बगैर किया करते थे. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफा एक कुरैशी औरत चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. Some people, कुछ लोग, wanted to save her, उसे बचाना चाहते थे, from punishment, सजा से, in order to protect means हिफाजत करना, बचाना, तहफ़्फ़ुज़ करना, the honor, वक़ार, इज्जत, of the family, खानदान, of the कुरैश. कुछ लोग खानदान कुरैश की इज्जत और वक़ार को बचाने के लिए उस औरत को सजा से बचाना चाहते थे. They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. Intercede means सिफारिश करना. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो उसकी तरफ से सिफारिश करें. हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam to forgive her. Requested means दरख्वास्त की, इल्तिजा की. Forgive means माफ करना. हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ कर देने की दरख्वास्त की. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam very furiously said, furiously means गुस्से से. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गुस्से से कहा, Bani Israel was doomed because of this. Doom means destroy हो जाना, तबाह होना, बर्बाद होना. बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए. They applied law to the poor and forgave the rich. Applied means लागू करना, नाफिज करना. Law कानून. They applied law to the poor, वो गरीबों को कानून नाफिज करते थे, and forgave the rich, वो अमीरों को माफ करते. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Kahilba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. During the sermon, एक मजहबी इज्तिमा के दौरान, खुतबे के दौरान, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Kahilba sitting there, एक अंसारी ने बनु कहलबा के कुछ लोगों को वहां बैठे हुए देखा. stood up, वो खड़े हुए, and pointed toward them, और उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, and said, और कहा, O Messenger of Allah, ए अल्लाह के पैगंबर, their ancestors means आबा व अजदाद, killed a member of our family, इनके आबा व अजदाद ने हमारे खानदान का एक फर्द मार दिया. We appeal to you, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, to get one of them hanged in exchange for that. Hanged means फांसी देना. In exchange बदले में, for that उसके, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले इनमें से किसी एक को फांसी दे दी जाए. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, sallallahu alaihi wasallam ने जवाब दिया, the revenge of the father cannot be taken on his son. बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. The Holy Prophet was so well known, mashhur, for his justice, इंसाफ के लिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे
that even the Jews, ताकि यहूदी who were his bitter enemies, उनके बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits to him, अपने मुकदमात उनके पास लाते, and he decided cases in accordance with the Jewish law, वो उन मुकदमात के फैसले यहूदी कवानीन के मुताबिक करते. He very strictly followed the commandment of Allah. Very strictly, सख्ती से followed अमल करते थे, commandment हुक्म of Allah, अल्लाह की, वो सख्ती से अल्लाह के अहकामात पर अमल करते थे. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. अगर वो आपके पास आए, या तो उनके दरमियान फैसला कर दे, इंसाफ कर दे, और या फिर decline to interfere, मुदाखलत करने से इनकार कर दे. If you decline, अगर आप मना कर देते हैं, they cannot hurt you in the least, आपको जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते. If you judge, अगर आप फैसला करते हैं, judge in equity between them, उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करें. और God loves those who judge in equity, क्योंकि खुदा इंसाफ के साथ फैसला करने वालों को पसंद करता है. This is the ayat from the surah number 5. Ayat number is 45. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's counsel or one's family or relations. Justice demands, इंसाफ मुतालबा करता है, that it should be upheld. Upheld means कायम रखा जाए. In all the circumstances, हर किस्म के हालात में. इंसाफ हमसे ये तकाजा करता है, हमसे ये मुतालबा करता है कि इसे हर किस्म के हालात में कायम किया जाए. Even if it goes against one's own self, चाहे ये एक इंसान अपने खिलाफ हो, or one's family or relation, चाहे उसके खानदान को रिश्तेदारों के खिलाफ. All of his life, Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. All of his life, अपनी पूरी जिंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज में फैसले किए, other people's affairs, दूसरे लोगों के मामलात किए, with justice, इंसाफ के साथ, and told his companions to be just, और अपने साथियों से भी कहा कि इंसाफ करें. अपनी पूरी जिंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मामलात में इंसाफ के साथ फैसले किए और अपने साथियों को भी इंसाफ करने का कहा. It is reported by Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु that Allah's messenger said to him, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. जब तुम्हारे पास दो लोग इंसाफ के लिए आए, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other, दूसरे शख्स के तहफ़्फ़ुज़ात सुने बगैर एक हक में फैसला ना दो. It is then most likely that you will know that वो किस तरह तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से हक़ाइक़ जान सकते हो, सच्चाई को जान सकते हो. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु reported Allah's messenger as saying, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, कोई हुक्मरान या काजी जो अपना दरवाजा गरीबों, जरूरतमंदों और मुहताजों के लिए बंद कर देता है, God closes his door on him, खुदा अपना दरवाजा उस पर बंद कर देता है, when he becomes needy and destitute, जब वो जरूरतमंद और मुहताज हो जाता है. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, जब Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam आखिरी सांस ले रहे थे, he proclaimed, उन्होंने ऐलान किया, if I owe something to anyone, or if I wrong any person or damage anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world. If I owe means कर्जा है, something to anyone, अगर मैंने किसी से कोई कर्जा लिया हो, और या if I wrong any person, या मैंने किसी शख्स से कोई ज़्यादती की हो, और damage anyone's property or honor, या मैंने किसी की जायदाद और इज्जत और वक़ार को कोई नुकसान पहुंचाया हो, my person, my honor and my property are here, तो मेरी ज़ात, मेरा वक़ार और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है. He may take revenge on me in this world, वो मुझसे इस दुनिया में इंतकाम ले सकता है, बदला ले सकता है. There was complete silence. हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहम का मुतालबा किया जो उनसे अदा कर दिए गए. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could go found for justice than him. अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अमली मिसाल से ये साबित किया कि उनसे ज्यादा इंसाफ में कायम रहने वाला कोई नहीं, इवन इफ इट वाज अगेंस्ट हिम हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम, चाहे ये उनके अपनी जाती मफादात के खिलाफ होते या उनके करीबी और अजीजी लोगों के मफादात के खिलाफ। He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. तो बगैर किसी प्रूफ और तरफदारी के चाहे कोई मामला उनका दोस्त उनके पास लेकर आता है या दुश्मन, इंसाफ के साथ उस पर फैसला करवाते। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. इस कदर आला शख्सियत रखने वाला शख्स वक्त और फासले की पाबंदियों से आजाद है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. लोग अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुख्तलिफ शोबों में उनकी जिंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. कुरान पाक में उनकी जिंदगी के इस पहलू के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। Indeed, in the Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है जो अल्लाह से मुलाकात करने और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं और अल्लाह को कसरत से याद करते